हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.5 की। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 11 तक कर लिए थे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 आपसे बोल रहा है वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रिकेट x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। देखिए कल हमने जो है ये आइडेंटिटी को प्रूव भी किया हुआ था, क्यूबिक वाली आइडेंटिटी हैविंग 3 टर्म्स। अगर मैं आपसे बात करूँ वेरीफाई आपको करना है, सो दैट मीन्स आपको लेफ्ट हैंड साइड को या तो राइट के बराबर लेके आना होगा या राइट मतलब जो भी आप बोल रहे हैं इन ऑल आप ये बात बोलेंगे कि आपको LHS साइड को RHS साइड की इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें तो आप कोई फर्दर चेंजेस नहीं कर सकते फिलहाल। अगर नॉर्मली अगर देखें तो हम उसको एज इट इज़ लिख सकते हैं, ठीक। बट अगर मैं RHS की बात करूं सो RHS साइड पर अगर आप देखते हैं तो देखिए आपका क्या है, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसे मैं एज इट इज़ लिखती हूँ, ठीक है, फ़िलहाल के लिए। सबसे पहले जो आपका ये सेकंड जो आपका इसका फैक्टर लिखा हुआ है ब्रैकेट में उसको हम ज़रा सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। इससे पहले देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है, तो वो क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2xy। आप वेरिएबल कुछ भी बोलें बट हमने जो है यहाँ पर x और y के टर्म में दिया गया है, सो हम उसी के टर्म्स में बात करेंगे। प्लस क्या हो जाएगा आपका y माइनस जेड का होल स्क्वायर है, सो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zy। क्लियर है। फिर z माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2z इंटू एक्स, राइट। अब आप देखिए जो आपका फर्स्ट फैक्टर है वो अभी भी मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ। अगर आप इस ब्रैकेट को देखते हैं तो इस ब्रैकेट में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। सिमिलरली वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट विल बी 2y स्क्वायर, राइट। और जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका 2z स्क्वायर, ठीक। अब जो रेस्ट टर्म्स थे आपके वो क्या है 2xy माइनस 2zy और माइनस 2zx, ठीक हो गया। अगर आप देखते हैं तो इस इक्वेशन में जो आपका सेकेंड फैक्टर है उसमें थ्रू आउट आपका क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, राइट। तो मैं एक काम करती हूँ 2 कॉमन ले लेती हूँ। तो 2 अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 2, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा 2, क्योंकि पूरे टर्म्स जितने भी इसमें टर्म्स प्रेजेंट है उन सभी में 2 आ रहा है तो 2 मैंने क्या ले लिया ब्रैकेट से बाहर। सो इनसाइड द ब्रैकेट क्या रहेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, राइट। देखिए आपको पता है ये 2 डिवाइड में है और ये मल्टीप्लाई में है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो अब क्या आया आपका x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरा ब्रैकेट में क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स हो गया। और आपको पता है ये आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं एज ऑफ इट्स फैक्टर तो ये इसके फैक्टर्स आते हैं। कल के हमने लेक्चर में ये चीज़ देखा हुआ था। अगर आपको ये सिंप्लीफाई करना है तो मैं फिर से सिंप्लीफाई करके दिखा रही हूँ कैसे होगा ये राइट लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल जो RHS साइड है आपका। तो देखिए x पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा इस सारे टर्म्स में तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, देखिए x इंटू एक्स क्यूब हो गया आपका प्लस x इंटू वाई स्क्वायर दैट इज एक्स वाई स्क्वायर, अनदर वन इज एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। एक्स से मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। फिर क्या हो गया आपका एक्स वाई जेड माइनस क्या हो गया जेड एक्स स्क्वायर, राइट। अब y से करेंगे तो y से करने पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, क्योंकि y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब प्लस क्या हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर माइनस क्या हो गया आपका एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड एक्स वाई या एक्स वाई जेड जो भी लिखे, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। फिर z से करेंगे तो क्या आ जाएगा जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर और प्लस क्या आ गया आपका जेड क्यूब माइनस क्या आ गया एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस क्या आ गया जेड स्क्वायर एक्स, राइट। अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ से देखिए एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब,
ठीक है, ये टर्म्स तो एज इट इज़ आ जाएंगे। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस क्या आ गया आपका जेड क्यूब। अब आप देखते हैं तो सेकेंड टर्म एक्स वाई स्क्वायर आ रहा है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस का है, और ये देखिए एक्स वाई स्क्वायर के आगे जो साइन है यहाँ माइनस का है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली एक्स जेड स्क्वायर से आपका एक्स जेड स्क्वायर ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई से आपका ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, ठीक। ये जेड एक्स स्क्वायर माइनस का है, इससे आपका ये वाला जेड एक्स स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। वाई जेड स्क्वायर आपका प्लस का है और यहाँ वाई जेड स्क्वायर माइनस का, ये इससे कैंसिल हो गया। फिर बचा टर्म वाई स्क्वायर जेड है माइनस का, और इस वाई स्क्वायर जेड से आपका ये प्लस का वाई स्क्वायर जेड कैंसिल हो गया, राइट। टर्म्स क्या क्या बचे और सब तो कैंसिल हो गए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बचा। देखिए ये क्या हो गया एक्स वाई जेड, सिमिलरली ये भी एक्स वाई जेड और ये भी आपका एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है। 3 टाइम्स आपके एक्स वाई जेड आ रहे हैं तो क्या आ जाएगा 3 XY Z विद नेगेटिव साइन, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक हो गया। प्लस मतलब तीनों को आप ऐड करोगे बट साइन क्या आएगा माइनस का आएगा, विच इज़ इक्वल टू द LHS साइड, ठीक है। LHS के बराबर आ गया ना, RHS आपने सिंप्लीफाई किया तो LHS के बराबर आ गया। सो दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये था। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक कंडीशन दी हुई है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3XYZ, राइट। अब आप देखिए आपने अभी क्यूबिक आइडेंटिटी पढ़ी थी हैविंग 3 टर्म्स वाली, जो प्रीवियस आपका क्वेश्चन था। क्या थी आपकी आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ, ठीक, इज इक्वल टू क्या था आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, राइट। नेक्स्ट ब्रैकेट था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स, राइट। ये आपकी आइडेंटिटी थी, क्यूबिक आइडेंटिटी। अगर आप देखते हैं इसमें तो क्वेश्चन ने आपको एक कंडीशन दिया हुआ है दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, दैट इज द सम ऑफ 3 टर्म्स विल बी 0 हेयर, ठीक है। एक्स और वाई और जेड का जो सम है वो 0 है, तो आपको ये प्रूफ आपको करना है। अगर आप देखते हैं राइट हैंड साइड पे तो 3 टर्म्स का सम आ रहा है दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 0 दिया गया है, ठीक। अगर ये 0 है तो आपको पता है कि अगर 0 है तो ये 2 फैक्टर्स हो गए ना इसके, तो अगर ये 0 है तो सेकेंड टर्म एज इट इज आ जाएगा आपका, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स, राइट। और आपको पता है 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0, क्योंकि आप 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, सो रिजल्ट विल बी 0 है। और लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ की जो वैल्यू आई आपकी वो किसके बराबर आ रही है 0 के बराबर। तो अब देखिए आप, ये अगर 3XYZ आपका नेगेटिव आ रहा है और अगर मैं इसको RHS साइड पे ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा प्लस का 3XYZ आ जाएगा, राइट। और लेफ्ट में क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस क्या आ जाएगा जेड क्यूब, और इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 3XYZ। और यही आपको क्वेश्चन में प्रूव भी करना था, शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3XYZ, ठीक हो गया। क्वेश्चन में मैंडेटरी कंडीशन ये है कि आपका जो भी 3 टर्म्स आपको दिए गए हैं उनका सम 0 होना चाहिए, तब आपकी ये जो रिजल्ट है ये आपका क्या होता है वेरीफाइड होता है, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14 आपसे बोल रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स आपको जो है इन जो ये 3 नंबर्स का आपको सम के फॉर्म में दिया गया है तो इनका आपको जो है क्यूब जो है जैसे आप कैलकुलेट करते हैं ना मल्टीप्लाई करके या जैसे भी आप करें, तो उस तरीके से आपको नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है आइडेंटिटी लगा के जो है इसको क्या करना है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। अगर आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो x का वैल्यू क्या है -12 है और y का वैल्यू कितना है 7 और z की वैल्यू कितनी है आपकी 5, ठीक हो गया। और आपको पता है अगर मैं इसमें आइडेंटिटी लगाऊंगी तो जो क्यूबिक आइडेंटिटी है आपका हैविंग 3 टर्म्स वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब बात यह आती है कि आपको पता है आइडेंटिटी है क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ इज इक्वल टू क्या आपका x प्लस वाई प्लस जेड सम ऑफ ऑल 3 नंबर्स, और फिर अदर फैक्टर क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स, राइट। ये आपकी क्यूबिक आइडेंटिटी,
ठीक है। ये आइडेंटिटी अगर हम लगाएंगे तो अब इसमें कुछ मैंडेटरी आपकी कंडीशंस है, ठीक हो गया। तो वो कैसे, अगर आप देखते हैं, लगा आप इसको रख सकते हैं ये वाली आइडेंटिटी को, यही हम यूज़ करेंगे। बट यहाँ पर कुछ आपकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आ रही है, वो क्या है देखिए। अगर मैं जो मुझे ये 3 नंबर्स के क्यूब निकालने हैं और उनका सम निकालना है, तो अगर आप देखते हैं 3 नंबर क्या है, -12, 7 एंड 5 है। अगर आप इन तीनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा आपको, -12 प्लस 7 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 5। अगर आप इन तीनों का सम निकालते हैं तो देखिए क्या होगा, -12 और 7 प्लस 5 कितना होता है आपका 12 होता है, और 12 से 12 क्या हो गया आपका कैंसिल, प्लस का जितना था उतना ही माइनस का है, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। मतलब आपका x प्लस वाई प्लस जेड का जो आंसर आया वो कितना आ गया आपका 0 आ गया। और अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ था कि अगर आपका जो है 3 नंबर्स का सम अगर 0 है तो उसमें क्यूबिक आइडेंटिटी का जो आंसर होता है वो 3xyz के बराबर होता है। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 आ रही है, और 0 इंटू समथिंग करेंगे तो RHS पे वैल्यू क्या हो गई आपकी 0। तो LHS पे क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस क्या आपका 3xyz, और RHS 0 है आपका। ये 3xyz को अगर आप RHS साइड पर ले जाएंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी 3xyz आ गई, राइट। ये आपका आंसर होगा। और आपको पता है यहाँ पर xyz का सम भी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है, तो हम डायरेक्टली इसको लगा सकते हैं। आप एग्जाम में ऐसे लिखिएगा कि आपका सम 0 है और ये टर्म कितना हो गया आपका 0, एंड 0 इंटू समथिंग विल बी 0 है, तो तब आपको ये रिजल्ट मिला। अब अगर आप डायरेक्टली इसको यूज़ करते हैं तो क्या लिखेंगे आप इसको कि -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब एंड प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, दैट इज 3 इंटू x इज द फर्स्ट टर्म हियर दैट इज -12 एंड y इज 7 हियर एंड z इज 5, राइट। अब देखिए आप 12 3 कितना होता है 36, और विद नेगेटिव साइन आएगा, साइन का ध्यान दीजिएगा, साइन जैसा है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा आपका, और इंटू क्या हो जाएगा 7 5 जा 35। 36 से आप 35 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, बट आंसर विल बी इन नेगेटिव, ठीक है। आंसर आपका किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। सो 36 इंटू 35 अगर आप करते हैं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 36 3 जा कितना होता है 108 होता है, ये 0 हो गया। 36 5 जा कितना होता है 180, राइट। 0 8 8 16 कैरी 1 112 और ये आ गया, तो कितना आ गया आपका आंसर 1260 आ गया, राइट। तो देखिए क्या आया, 12 माइनस 12 का क्यूब, 7 का क्यूब और 5 के क्यूब का जो सम आया वो कितना आया आपका माइनस का 1260 आया, 1260 आया, ठीक। ऐसे ही आपको क्वेश्चन 2 भी करना है। तो क्वेश्चन 2 में भी हम यही देखेंगे सबसे पहले कि क्या सम आपका 0 आ रहा है, ठीक है। तो लेट अस चेक। देखिए अगर आपका बी पार्ट देखते हैं आप तो उस पर क्या दिया गया है 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब और प्लस क्या आपका -13 क्यूब दिया गया है। x क्या है यहाँ पर 28 है, y कितना है -15 है और z कितना है आपका -13 है। अगर आप सम करते हैं दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आएगा आपका सम, 28 आपका प्लस का है, 15 आपका माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड z आपका माइनस का है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 13 इज इक्वल टू ये क्या आ गया आपका 28, ठीक। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस मीन्स दोनों ऐड होंगे, 15 में आप 13 ऐड करेंगे तो 28 आएगा विद नेगेटिव साइन, और ये प्लस के माइनस से क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ भी अगर आप देखते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू आया वो कितना निकल के आ गया 0। अगर ऐसा आ रहा है तो फिर हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। तो क्या आ गया आपका यहाँ से 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इज इक्वल टू 3xyz मीन्स 3 इंटू एक्स, एक्स इज 28 ईयर एंड y इज -15 एंड z इज -13 ईयर, राइट। z क्या आपका माइनस का 13 है। क्लियर होगी बात, बस अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक हो गया। देखिए 28 3 जा 84 होता है, ठीक है। और फिर आपका बचा, देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये रिजल्ट किस में आएगा प्लस में आएगा आपका, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और ये तो प्लस की वैल्यू थी, तो ओवरऑल आंसर आपका प्लस का है। 28 3 जा 84 हो गया, 15 इंटू 13 कीजिए आप तो 150 एंड 15 3 जा कितना हो गया 45, तो कितना आ गया 195। अब 195 को 84 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सो यू विल गेट द रिजल्ट हेयर। तो कितना है आपका 195 मल्टीप्लाइड बाई 84, 8 5 जा 40 कैरी 4 9 8 जा 72 एंड 4 76 7 आ गया
8 1 जा 8 7 15 0 5 4 जा 20 कैरी 2 5 4 जा 20 कैरी 2 9 4 जा 36 प्लस 2 38 3 आ गया 4 1 जा 4 प्लस 1 प्लस 3 7 0 8 7 6 13 कैरी 1 16380 ठीक है 16,380 दैट विल बी योर रिजल्ट हेयर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसमें आपका जो आपको क्यूब्स निकालने थे नंबर्स के, उनका सम जो निकालना था, उस पर आपने देखा कि जो नंबर आपको दिए गए थे उन नंबर्स का जो सम आ रहा है वो 0 निकल के आ रहा है, तो हमने डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज़ किया। राइट, समझ में आ गई बात। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 15। सो हियर यू हैव टू give possible expression for the length and breadth of a rectangle in which area has given। ठीक है, जहाँ पर आपको एरिया दिया गया है। राइट, सो एरिया क्या आपका फर्स्ट में 25a² माइनस 35a प्लस क्या है 12 है। आपको रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ के लिए क्या लेना है, एक्सप्रेशन लिखना है। अगर आप देखते हैं तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ तो 2 डायमेंशन हो गई, और ये इक्वेशन अगर आप देखते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो ऑफकोर्स इसके भी कितने फैक्टर्स निकल के आएंगे, 2 फैक्टर्स आपके निकल के आएंगे। ठीक हो गया। अब आप देखिए यहाँ से होगा क्या, ये आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज़ ऑफ द टाइप ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप। यही तो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है। यहाँ पर जो मैंने आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये x के टर्म में है वेरिएबल, और यहाँ आपको क्वेश्चन में a के अकॉर्डिंग दिया है, तो a टू द पावर 2 a टू द पावर 1 एंड द कॉन्स्टेंट टर्म ये। राइट, तो अब आप देखिए अब क्या होगा आपका, अगर हम बात करें तो 25a² माइनस 35a प्लस 12, सो 25 इंटू 12 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करें, कांस्टेंट के आगे जो साइन लगा होता है उसके अकॉर्डिंग आप बात करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट एंड द कोफिशिएंट ऑफ x²। राइट, सो 25 क्या लिख सकती हूँ मैं इसको 5 इंटू 5, और 12 क्या होता है आपका 2 2 जा 4 4 3 जा कितना होता है 12। ठीक है, तो अब आप देखिए अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ से, तो आप इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि जिनका सम कितना निकल के आए, 35 निकल के आए। ठीक हो गया। अब देखिए फैक्टर्स तो आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको मिड में टर्म लेके क्या आना है, आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। राइट, तो देखिए मैं क्या कर सकती हूँ, 5 2 जा 10 10 2 जा कितना होता है आपका 20 होता है, और 5 3 जा कितना होता है आपका 15। 20 इंटू 15 करेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा आपका जो उनका मल्टीप्लाई आया था 25 और 12 का, और 20 में अगर आप 15 ऐड करते हैं तो आपको कितना मिलेगा 35 रिजल्ट मिलेगा, और वही आपको लेके भी आना है। ठीक हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर से 25a² माइनस मिड टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ 20 प्लस 15 का सम इंटू a प्लस क्या हो गया आपका 12। देखिए क्या हो जाएगा 25a² माइनस, देखिए ये प्लस का था बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 20 इंटू a 20a हो गया आपका, और फिर क्या आ गया, फिर आ गया देखिए प्लस का 15a माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ये क्या आ जाएगा 15a, और ये प्लस क्या हो जाएगा आपका 12। राइट, इन दोनों में अगर आप देखते हैं तो a भी कॉमन आ रहा है और दूसरा 5 भी कॉमन है, 5a कॉमन आ जाएगा, सो 5a इनसाइड द ब्रैकेट 5 ही रहेगा। देखिए 5 5 जा 25, और a इंटू a² हो गया, माइनस 5 को आप 20 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 जा टाइम जाएगा। क्लियर है। और इन दोनों टर्म्स में अगर आप देखते हैं तो माइनस का एक तो 3 कॉमन आएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपका पॉजिटिव होना चाहिए इसलिए हम माइनस साइन कॉमन ले लिया, 3 कॉमन आएगा, तो 3 5 जा कितना होता है 15, और 3 4 जा क्या होता है आपका 12। सो ओवरऑल आपका क्या आ गया 5a माइनस 4 एंड सेकेंड वन इज 5a माइनस 3। ठीक हो गया। तो देखिए आपको जो है लेंथ और ब्रेथ के लिए एक्सप्रेशन लिखना था। सो ये आपके 2 पॉसिबल एक्सप्रेशंस हो गए, किस चीज़ के लिए, लेंथ और ब्रेथ के लिए। अगर नॉर्मली हम बात करें तो आपको पता है 5a में से a का वैल्यू जितना भी होगा उसमें से अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अगर मैं लेंथ बोल दूँ तो ऑफकोर्स ये क्या हो जाएगी आपकी ब्रेथ। ठीक हो गया, क्योंकि लेंथ बड़ी होती है, ब्रेथ क्या होती है छोटी होती है। तो लेंथ आपकी अगर 5a माइनस 3 है तो ऑफकोर्स 5a माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका ब्रेथ हो जाएगा। ठीक, सो ये अगर मैं बोल दूँ, सो द पॉसिबल dimensions or expression for the length and breadth of a rectangles are 5a minus 4 and 5a minus 3, right? B पार्ट में देखिए आप, B पार्ट में आपका 35 और 12 के ऐसे फैक्टर्स जिनका माइनस करके, क्योंकि कांस्टेंट के आगे जो साइन है वो माइनस का है, जिनको माइनस करके कितना आए 13 आए। 35 को मैं क्या लिख सकती हूँ 7 5 जा 35, 12 को क्या लिख सकती हूँ
2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब आप इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज कीजिए कि आपको क्या मिले, 13 मिले, राइट। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 13 मिले। अब 13 कैसे मिलेगा, आपको यही ध्यान में रखना है कि 13 आपको किस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप देखते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, हाँ इसमें भी कर सकते हैं कि 2 2 जा कितना होता है आपका 4 होता है, ठीक है। 2 2 जा 4 एंड 4 7 जा कितना हो गया आपका 28, राइट। और 5 3 जा कितना होता है 15 होता है, ठीक है। तो 28 में से अगर आप 15 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको 13 मिलेगा, राइट। तो आप क्या लिखेंगे, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, सो 28 माइनस 15। तो 13 को अगर मैं स्प्लिट करूँ सो 28 माइनस 15 लिख सकती हूँ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टेंट एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ वेरिएबल वाई स्क्वायर है तो वही बोलेंगे आप। तो क्या हो गया 35 वाई स्क्वायर माइनस प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है, 28 माइनस क्या हो जाएगा 30, 28 माइनस 15, क्यों 15 माइनस क्यों किया, क्योंकि कांस्टेंट के आगे माइनस साइन है, और इंटू वाई माइनस क्या हो जाएगा आपका 12, राइट। तो ये क्या हो गया आपका 35 वाई स्क्वायर, 28 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 y होगा विद पॉजिटिव साइन एंड दिस वन इज माइनस, सो माइनस 15 y माइनस 12, राइट। इन दोनों में अगर आप देखते हैं तो y कॉमन आ रहा है, अनदर वन इज 7 हेयर, ठीक है। दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो आपका 7 है। 7 5 जा कितना होता है 35 एंड 7 4 जा 28। इन दोनों से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए और 3 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा आपका 5y और प्लस क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 5 3 जा 15 एंड 4 3 जा 12 है, ठीक है। अब आप देखिए ओवरऑल अगर आपको एक्सप्रेशन में 5y प्लस 4 क्या आ रहा है आपका कॉमन आ रहा है, और अनदर फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 7y माइनस 3। सो ये दो आपके क्या हो गए पॉसिबल एक्सप्रेशन हो गए, किस चीज़ के लिए, फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। आपको यही जो है क्वेश्चन में बोला था निकालने को, राइट। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए, वही आपके पॉसिबल क्या होंगे एक्सप्रेशन होंगे लेंथ और ब्रेथ के लिए, राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में आपसे बोला है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स। आपको क्यूबॉइड्स की डायमेंशंस बतानी है और आपको वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3 डायमेंशन होंगी तो आपको 3 डायमेंशन निकालनी है, ठीक हो गया। तो वॉल्यूम आपको क्या दिया है फर्स्ट पार्ट में 3x स्क्वायर माइनस 12x। अगर आप इसमें देखते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 12x में आपका एक तो 3 कॉमन आ रहा है और दूसरा क्या कॉमन आ रहा है आपका x कॉमन आ रहा है, ठीक है। सो इनसाइड द ब्रैकेट आपका क्या रहेगा x माइनस 4, ठीक हो गया। तो अब आप देखिए एक चीज़, आपको जो है डायमेंशंस निकालनी है क्यूबॉइड्स की। तो क्यूबॉइड की डायमेंशन में क्या होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा, 3 चीज़ें होंगी क्योंकि वॉल्यूम दिया गया तो ऑफकोर्स लेंथ ब्रेथ हाइट होगी आपकी। तो अब आपको देखो ये फैक्टर्स के टर्म में मिल भी गया, कैसे 3 इंटू एक्स माइनस 4, एक फैक्टर ये हो गया, अगला ये हो गया, तीसरा ये हो गया आपका। सो द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स आर 3x एंड x माइनस 4। हम इससे नहीं कह सकते कि कौन लेंथ होगी, कौन ब्रेथ होगी, कौन हाइट होगी, ठीक है। बट आप बोलेंगे पॉसिबल एक्सप्रेशन, मतलब मैं पर्टिकुलरली ऐसा नहीं बोल सकते कि लेंथ x माइनस 4 ही होगी या पर्टिकुलरली आपका 3 होगा या फिर x ही होगा, कुछ भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी लेंथ हो सकती है, कोई भी ब्रेथ हो सकती है, कोई भी हाइट हो सकती है। सो इसीलिए आप लिखेंगे पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स आर 3x एंड x माइनस 4, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड में भी सेम है। अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो थ्रू आउट इक्वेशन में एक तो k कॉमन आ रहा है, मैं पहले k कॉमन ले लेती हूँ। दूसरा आपको दिख रहा होगा कि 12 है, यहाँ 8 है और यहाँ क्या आ रहा है 20 आ रहा है, तो 4 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि ये सभी का जो कॉमन फैक्टर है वो आपका 4 है। सो इनसाइड द ब्रैकेट आपका क्या रहेगा 4 3 जा 12 और क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8y माइनस 4 5 जा 20, क्योंकि k मैंने बाहर ले लिया, 4 के से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो क्वेश्चन ने आपको दिया हुआ था। सो 4 के एज इट इज़ रखिए आप। ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये क्या आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप। सो 5 3 जा 15 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 2 आए, और आपको पता है वो क्या है 5 3 जा 15 एंड 5 माइनस 2 इज 5 माइनस 3 इज 2 हेयर, और 2 ही आपको चाहिए भी क्योंकि कांस्टेंट के आगे माइनस साइन है, तो वही आप बोलेंगे फैक्टर्स के टर्म में कि 5 और 3 के ऐसे मतलब 5 3 या 15 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके कितना आए आपका 2 आए, तो वो क्या है 5 माइनस 3। तो क्या लिखेंगे हम इसको 3y स्क्वायर प्लस मिड टर्म को स्प्लिट किया तो क्या किया आपने 5 माइनस 3 इंटू वाई माइनस क्या हो गया 5। क्लियर होगी बात। अब आप देखिए क्या होगा 4 के ये क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस
5y माइनस क्या हो जाएगा 3y एंड माइनस 5, ठीक। फिर क्या आ जाएगा आपका 4k, इन दोनों में अगर आप देखते हैं तो y कॉमन आ रहा है 3 और 5 में, और वाई स्क्वायर और y में y कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 और 5 तो प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ क्या बचेगा 3y प्लस क्या बचेगा 5, और यहाँ दोनों में -1 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा आपका 3y प्लस क्या बचेगा 5, ठीक। सो देखिए क्या हो जाएगा आपका 4k, और अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इस पूरी इक्वेशन में थ्रू आउट आपका 3y प्लस 5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और यहाँ क्या बचेगा आपका y माइनस 1। तो ये आपके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। देखिए पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर से आपको क्यूबॉइड के जो आपके पॉसिबल एक्सप्रेशन है उसकी डायमेंशन का, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट का, आपको वही लिखना था। तो देखिए 3 टर्म्स में आ गया 4k, 3y प्लस 5 और y माइनस 1। 3 आपके क्या आ गए, फैक्टर निकल के आ गए, क्या है 4k इंटू 3y प्लस 5 इंटू क्या लिख देंगे आप y माइनस 1। सो दीज आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स, राइट। सो ये था आपका एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन। एंड ऑल्सो वैसे अगर नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो ये 2.3 आई थिंक, बट जो आपकी पुरानी बुक है उसके अकॉर्डिंग ये 2.5 है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपका चैप्टर भी ओवर होता है, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक। अब हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में जो आपका फर्दर चैप्टर है उसकी बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। फर्दर लेक्चर्स में हम लोग जो भी आपके चैप्टर्स उनके बारे में बात करेंगे, राइट। थैंक यू।